किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह के शनिवार को भी वीडियो बना करके ग्वार के किसानों को जगाने और ग्वार के किसानों को सावधान और सचेत करने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। मैं आपको बार बार कह चुका हूं कि जो भी इस जागरूकता रूपी अभियान चैनल के ऊपर वीडियो आएंगे वो 100% सच्चे और सटीक वीडियो आएंगे और आपको जागरूक और सावधान सचेत करने के लिए ये वीडियो लगातार अपलोड किए जा रहे हैं। जो ग्वार की मेरे पास रिपोर्टें आई हैं, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आए हैं, रिंग बढ़ने के समाचार हैं, मैंने एक एक जानकारी किसान को पहुंचाने का काम किया है। उसी क्रम में आज का वीडियो जो मेरे पास महत्वपूर्ण खबर है वो आपको बताने के लिए अपलोड किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे और फिर अपना खुद का विचार करेंगे कि अब करना क्या चाहिए। यदि इसी तरह की जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये अभियान के तौर पर है। किसान को जगाएं और ग्वार भाव को बचाने का काम करें ताकि किसी भी किसान, व्यापारी और देश के उद्योग को नुकसान न हो सके। मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत समय से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, परंतु इस सप्ताह के अंदर एक अलग से कहानी सामने को आई है। वो कहानी मैं आपको बता दूं कि बहुत लोगों ने ग्वार की खरीदारी शुरू कर दी है। क्यों कर दी है, इसका कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक भगदड़ बाजार में मचने जा रहे, उस भगदड़ का कारण भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, और जो शॉर्टेज के सिनेरियो बन रहे हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। कृपया करके गौर कर लेना। साथियों, लगभग 2.5-3 महीने का समय हो चुका है। आज तक बाजार के अंदर 20 लाख आमदनी आई है, परंतु पिड़ाई 27 और 28 लाख ग्वार की बोरी की पिड़ाई हो चुकी है। इसका साफ सीधा मतलब है कि फसल को देखते हुए 7 और 8 लाख बोरी की शॉर्टेज शुरू हो चुकी है और इस शॉर्टेज के चलते भाव बढ़ने शुरू हुए हैं। एक बात नोट कर लें, मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बाजार को दोबारा गिराया भी जाएगा, पटका भी जाएगा, उठाया भी जाएगा और आपका माल लूटने की कोशिश भी की जाएगी। परंतु मेरे पास बहुत से किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि ताऊ जी मेरे पास 100 बोरी ग्वार है, कोई कहता है मेरे पास 50 बोरी ग्वार है। साथियों, परंतु काफ़ी किसान ये कह रहे हैं कि हमने तो फलाने आदमी को उधारा भर दिया है, हमने उसके गोदाम में लगा दिया है। साथियों, जिस किसान साथी ने उधारा भर दिया या गोदाम में लगा दिया है वो इस बात का ध्यान रखें कि आने वाले समय में आपको ग्वार मिलेगा या पैसा मिलेगा उस बारे यदि इसके अंदर तेजी आती है तो विचार कर लें कि कौन सी चीज़ आपको मिलने जा रही है, क्योंकि भारी भरकम ग्वार किसानों से उधारा भर करके बाजारों में बेच दिया गया है और जिन जिन लोगों ने बेचा है वो लगातार ग्वार को 2000 लाने, 3000 लाने, 3500 लाने, ग्वार की आमदनी 2 करोड़ बताने, 1.5 करोड़ बताने और जोधपुर के अंदर गम की भारी मात्रा में स्टॉक बता करके बाजार को दबाने की कोशिश में रात और दिन अपना खून पसीना बहाकर लगे हुए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई 2 करोड़ और 1.5 करोड़ की आमदनी नहीं है। आमदनी 50 लाख अंडर है जो 2025 की फसल है। दूसरी जो आपको दिखाई दे रही है, दूसरी के जोधपुर के गोदामों में जो गम लगा हुआ है वो गम इन भावों में बिकने वाला नहीं है। और दूसरी बात ये कि इतनी भारी मात्रा में वहाँ के गोदामों में गम है ही नहीं। जो NCDX का स्टॉक मैं बता चुका हूँ, एक मैसेज में आपको पढ़ के सुनाया भी 1 महीने का खेल है। तो फिर वेयर हाउस में, प्राइवेट गोदामों में ग्वार कहाँ से आ गया, कहाँ से कम आ गया, आ भी गया तो भी वो इन लोगों का घर का पैसा है, वो 1 ग्राम भी इन भावों में नहीं बेचेंगे, क्योंकि उसकी खरीदारी 12, 13 और 14 हजार रुपये प्रति कुंटल की है। आप अपना विचार करें, उसके बाद में ग्वार की सेल करें। मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप जहां तक मेरे पास रिपोर्ट आ रही है, कल को मेरे पास फोन करोगे ये क्या हुआ, रिपोर्ट आ रही है, इन भावों से ग्वार कभी नहीं मरेगा। अब ग्वार के अंदर जितना रुकेगा उतना फायदा होने की संभावना दिखाई दे रही है। आप बेचना भी चाहते हो तो ये भाव आपको कभी भी मिल सकते हैं। आप 2 महीने बाद भी यदि नहीं तेज होता है तो भी मिल जाएंगे, तो फिर 2 महीने इंतजार करें। साथियों, जिन लोगों ने अपना माल किसी साहूकार को दे रखा है वो पता करें कि हमारा माल सुरक्षित है कि नहीं है। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि बाजार के अंदर काफ़ी लोग ये
बैठे हैं और किसानों से मेरी बात हुई है, मैं उसी के आधार पर कह रहा हूं कि जिन जिन लोगों ने किसान का माल खरीद करके आगे सप्लाई किया, वो व्यापारी भी विचार कर लें कि जिन कंपनियों को आपने माल दिया, क्या वो कंपनियां उन व्यापारियों का पैसा वापस करेंगी? क्योंकि तेजी आने के बाद भगदड़ मचना तय है। मैं आपके स्पष्ट जानकारी के हिसाब से बता दूं कि प्रति वर्ष 10% डिमांड बढ़ती हुई लगातार जारी चलती आ रही है। उसके हिसाब से 1,40,00,000 बोरी ग्वार की जरूरत पड़ेगी और 1,40,00,000 बोरी ग्वार हमारे इस साल 2026 में भारत में मिलने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। घरेलू खपत, विदेशी डिमांड, और यदि नई डिमांड निकल के आ जाती है तो उसके बाद आप विचार नहीं करेंगे कि होगा क्या। एक बात स्पष्ट तौर पर बता दूं, आपको अच्छी लगे या ना लगे, सच्चाई यही है कि मैं बार बार जो बात कह रहा हूं कि भविष्य के अंदर ग्वार का उत्पादन कभी वो 3 करोड़ और 4 करोड़ होने वाला नहीं है और न ही इतना भारी भरकम स्टॉक बनने वाला है। अब आप जाने, आपका काम जाने। ग्वार उत्पादन के लिए गई भैंस पानी में, ये मान के चलो कि वो पहले वाले सिस्टम, पहले वाले उत्पादन वो बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का असर लगातार दिखाई दे रहा है। संकर बीज आ चुके हैं, सरकार ग्वार उत्पादन को घटाना चाहती है, दलहन को बढ़ाना चाहती है। अनेक कारण ऐसे हैं कि ग्वार उत्पादन को प्रभावित करने के अंदर उतारू हैं। साथियों, 2026 के अंदर बहुत से विशेषज्ञ ये कहते हैं कि ग्वार की शॉर्टेज में नहीं। मैंने बहुत पहले ये बात कही थी, समय लग सकता है, वनवास जरूर कटेगा, और अब ये वनवास कटता हुआ दिखाई दे रहा है। कृपया करके इस वीडियो को हर किसान तक शेयर करें, उसे जगाएं, व्यापारी तक भी शेयर करें, उस व्यापारी को भी जगाएं कि जिन कंपनियों को आपने माल दे रखा है, क्या उनकी जवाबदेही बनेगी कि आपका माल वापस दें या पैसा दें? क्योंकि तेजी का नाम भगवान होता है। साथियों, ये वीडियो मैं किसी के ऊपर आरोप लगाने या प्रतिरोप लगाने या किसी के ऊपर कोई अंकुश लगाने या किसी के ऊपर सवाल उठाने के लिए नहीं बना रहा हूं। ये वीडियो आप सबको जगाने के लिए बना रहा हूं, क्योंकि मैं लगातार किसान, व्यापारी और देश के उद्योग को बचाने के लिए ग्वार भाव की लड़ाई सोशल मीडिया पर लड़ करके किसान को ग्वार के भाव ठीक दिलाने का काम कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, और आपसे मदद की गुहार भी लगा रहा हूं कि आप मेरा साथ दीजिए। आवाज़ मैं उठाऊंगा, मदद आप करोगे तो एक दिन ग्वार के किसान को, व्यापारी को और ग्वार के उद्योग को बचाने में हमें कामयाबी मिलेगी। क्योंकि इस ग्वार के उद्योग के साथ, ग्वार की जिन्स के साथ लाखों करोड़ों जिंदगियां जुड़ी हुई हैं और भारी भरकम नुकसान हुआ है। मैं उस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता, दुख प्रकट कर सकता। मेरे प्यारे किसान साथियों, व्यापारियों, उद्योगपतियों, जिन जिन लोगों को इसमें नुकसान हुआ है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो जो समाचार मिल रहे हैं वो पॉजिटिव समाचार मिल रहे हैं, परंतु हमारे यहाँ काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो बिना मतलब की जानकारी बाजार के अंदर दहशत फैलाने के लिए ग्रुपों में, फेसबुक पर, वीडियो के माध्यम से, आम जगह सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। कृपया करके उस बात से सचेत रहें, क्योंकि उत्पादन 50 लाख अंडर है, बाजार के अंदर आमदनियाँ नहीं हैं, तमाम लोग ग्वार के खरीदार बनकर निकल रहे हैं, और कल से भी आज 50 रुपये की तेज़ी के साथ बाजार चल रहा है। आने वाला भविष्य अच्छा है, हो सकता है बाजार को एक बार दबाया जाए, परंतु फिर भी बाजार उठने की कोशिश करेगा। इन भावों से कभी मरने की संभावना नहीं रही है, ये बात आप नोट कर लें, लिख लें। जितना कैरी व स्टॉक पुराना मेरे पास आया है, बहुत कम स्टॉक की गणना के आंकड़े मेरे पास आए हैं, परंतु जो आंकड़े आए मैं उनकी पुष्टि करने में लगा हुआ हूं, इसलिए जब तक पुष्टि नहीं हो जाए मैं जारी नहीं कर सकता। मेरे पास जो ही पुष्टि हो जाएगी कि वास्तव में इतना ही माल है, तो मैं आपको क्लियरिटी ये बता दूंगा कि हमारे भारत में इतना लाख बोरी ग्वार है। भाई, अभी मैं किसानों से लगातार बात कर रहा हूँ, किसानों से जो समाचार आ रहे हैं, जो जोधपुर, बीकानेर, राजगढ़, हरियाणा, जितना भी क्षेत्र जहाँ जहाँ मेरी बात हो रही है, ग्वार बहुत कम किसानों के पास दिखाई दे रहा है। इसका मतलब साफ और सीधा है कि ग्वार की शॉर्टेज बनना तय है। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई सच्चाई आपको पसंद आ रही होंगी और आप मेरे द्वारा उठाई गई आवाज़ का समर्थन करके ग्वार के किसान को, ग्वार के व्यापारी को और ग्वार के उद्योग को बचाने के लिए
अपनी आवाज़ सोशल मीडिया पर बुलंद करेंगे और इस अनावश्यक लूट को बंद करने में मेरा सहयोग देंगे। जय हिंद।